अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी। किडनी में कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं वो डिफरेंट होते हैं, लेकिन यहाँ हम दो बीमारियां डिस्कस करेंगे, एक किडनी फेलियर है और एक किडनी स्टोन्स है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं किडनी स्टोन्स क्या है। किडनी स्टोन्स का मतलब होता है स्टोन्स का बन जाना किडनी के अंदर। अब वो स्टोन्स बनते क्यों हैं? जो आपका फिल्टर्ड मटेरियल है, द फिल्टर्ड मटेरियल मिनरल्स या मटेरियल एंड साल्ट्स। साल्ट्स कौन कौन से हैं जी? कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम एंड अमोनियम फास्फेट। अब ये जो साल्ट्स हैं या ये जो हमारा फिल्टर्ड मिनरल्स हैं, ये बजाय यूरिन के थ्रू रिमूव होने के वहीं हमारी बॉडी के अंदर किडनी के अंदर क्या हो जाते हैं, स्टेक आ जाते हैं, रुक जाते हैं। अब वहाँ पे इनका इकट्ठा हो जाना एंड मेक हार्ड और सख्त हो जाना और डिपॉजिट हो जाना क्रिस्टल की शक्ल में। फिल्टर मटेरियल और साल्ट्स का इकट्ठे हो जाना और हार्ड शक्ल में आ जाना और क्रिस्टल वन फॉर्म में वहाँ पे जमा हो जाना, डिपॉजिट हो जाना। और दीज डिपॉजिट्स कैन नॉट पास, सच डिपॉजिट्स कैन नॉट पास इन यूरिन, और इन्हें आप लोग क्या कहते हैं, एंड कॉल्ड एज किडनी स्टोन्स। आप इन्हें नाम क्या देते हैं जी? ये क्या बन गए अब? किडनी स्टोन्स। अब कुछ किडनी स्टोन्स वहीं रहते हैं और कुछ क्या कर देते हैं, किडनी को छोड़ देते हैं। सम में लीव एंड डिपॉजिट एंड आर ट्रैप्ड इन यूरेटर और यूराइनरी ब्लैडर। या तो यूरेटर में आ जाएंगे या यूराइनरी ब्लैडर में आ जाएंगे। अब किडनी स्टोन्स बन गए, कहाँ पे डिपॉजिट है कहाँ पे नहीं, ये हमारा टॉपिक नहीं है। अब इससे होता क्या, हमें सिम्टम्स क्या फील होते हैं। तो सबसे पहले हमने सिम्टम्स को डिस्कस करना है। आपको पता है कि जब किसी को किडनी स्टोन होता है तो शदीद किस्म की क्या होती है, किडनी में और लोअर एब्डोमेन में पेन होती है। तो हम वन बाय वन इसके सिम्टम्स डिस्कस करते हैं। किडनी स्टोन्स के सिम्टम्स की बात करें कि इसमें हमें क्या क्या फील होता है, तो इसका पहला जो सिम्टम्स है वो है जी सवेयर पेन इन किडनी। आपको किडनी में भी पेन होती है और लोअर एब्डोमेन में भी। एक तो पेन होगी, साथ क्या होगा, बर्निंग इन यूरेथ्रा। यूरेथ्रा में आपको जलन फील होगी। थर्ड क्या सिम्टम्स हो सकते हैं इसका, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार क्या होगा, यूरिन आएगा, बार बार पेशाब आता है। इसके अलावा जो वो यूरिन है उसमें क्या फाउल स्मेलिंग, आपको स्मेल आती है। फिफ्थ क्या हो सकता है, ब्लड एंड पस इन यूरिन, ब्लड आ सकता है या पस आ सकती है यूरिन में। इसके अलावा नाउसिया, नाउसिया क्या होता है कि आपको वॉमिट आती नहीं लेकिन फील होता है कि वॉमिट आ रही है, वॉमिटिंग भी हो सकती है। उसके अलावा ब्लॉटिंग, आपका पेट भी फूल सकता है। तो ये किडनी स्टोन्स के सिम्टम्स हैं। इसके अगर काजेज़ की बात करें तो काजेज़ क्या क्या हो सकते हैं। डेफिनेशन में हमने जो साल्ट्स पढ़े हैं वही साल्ट्स अगर हमारी बॉडी में हम ज़्यादा इंटेक कर रहे हैं तो वही इसके काजेज़ हैं। प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम एंड अमोनियम फास्फेट, ये इसके क्या हैं, काजेज़ हैं। और ये हम किस में ज़्यादा ले रहे हैं, इन डाइट, ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह, फैट्स, डायरी प्रोडक्ट और एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ
विटामिन सी एंड डी। ये अगर आप एक्स्ट्रा अमाउंट में ले रहे हैं तो भी हो सकता है। वाटर इनटेक कम है, रिड्यूस्ड वाटर इनटेक, पानी आप कम इस्तेमाल करेंगे तो भी किडनी स्टोन्स होने का खदशा रहता है। इसके अलावा यूरिक एसिड की क्या है, अमाउंट ज़्यादा हो जाए, एक्सेस यूरिक एसिड हो जाए इन बॉडी, इन ब्लड। इसके अलावा कोई इन्फेक्शन है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है कोई, तो भी उससे होने का खदशा रहता है कि आपको किडनी स्टोन हो सकते हैं। और लास्ट है अल्कोहल कंजम्पशन, अगर आप लोग शराब नोशी करते हैं तो भी उस शख्स को किडनी स्टोन हो सकती है। अब किडनी स्टोन हो गया, उसको सिम्टम्स भी हमें पता चल गया, तो अब नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म होती है वो क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, इसका इलाज क्या किया जा सकता है। तो सबसे पहले जो इसका कॉमन इलाज है, अगर किडनी स्टोन्स का साइज़ स्मॉल है, साइज़ पे डिपेंड करता है। और ट्रीटमेंट अगर बात करें कि किडनी स्टोन्स क्या हैं, स्मॉल साइज़ हैं, आर इन स्मॉल साइज़, तब क्या इलाज होगा, तब आप क्या करें, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं तो वो क्या होगा, यूरिन के साथ रिमूव हो जाएगा। लेकिन अगर साइज़ क्या है, किडनी स्टोन्स क्या हैं, लार्ज साइज़ में है, आर इन लार्ज साइज़, तो फिर आपके पास दो ट्रीटमेंट हैं। या तो आप लोग लिथोट्रिप्सी करवा लें, या आप लोग क्या करवा लें, सर्जरी करवा लें। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लिथोट्रिप्सी क्या है। इट इज़ अ मेथड ऑफ किडनी स्टोन्स रिमूवल, या आप लिए कहते हैं मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन्स, इन विच नॉन इलेक्ट्रिक वेव्स नहीं होंगी, नॉन इलेक्ट्रिक होंगी, शॉक वेव्स आर फायर्ड या bombarded, fire on kidney from outside the body. The waves hit and break the stones into smaller pieces, which pass through यूरिन। अब वो बड़े लार्ज पीसेस थे तो उन पे क्या किया गया, लिथोट्रिप्सी की गई। लिथोट्रिप्सी क्या है, शॉक वेव्स को बम्बार्ड किया गया, जिससे वो लार्ज पीसेस छोटे पीसेस में डिवाइड होकर वो यूरिन के थ्रू पास हो जाएंगे। और अगर आपको लगता है कि इससे भी बड़े हैं, वो पीसेस को नहीं तोड़ा जा सकता, तो फिर आप क्या करवाते हैं, सर्जरी करवाते हैं। और सर्जरी के थ्रू क्या करवा देते हैं, रिमूवल ऑफ स्टोन्स। और सर्जरी क्या है, उस पार्ट को ओपन किया जाता है और उसमें से वो चीज़ निकाल ली जाती है। ये हमारे पास सर्जरी है। तो आपके पास इस टॉपिक में तीन से चार चीज़ें हैं, डेफिनेशन, सिम्टम्स, काजेज़ और ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट दो तरह से होगा, लार्ज स्टोन्स के लिए अलग और स्मॉल साइज़ के लिए अलग। लार्ज में दो हैं, लिथोट्रिप्सी और सर्जरी। लिथोट्रिप्सी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये बहुत बार टॉपिक में इस पेपर में पूछा जाता है इस टॉपिक में से। और लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर किडनी स्टोन कंप्लीट आता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं किडनी फेलियर। किडनी फेलियर की बात करें तो इसका मतलब ये है कि जो किडनी की वर्किंग है उसका रुक जाना, वो नॉर्मल वर्किंग ना करना, इसे आप लोग क्या कहते हैं, किडनी फेलियर।
व्हेन वन आर बोथ, एक या दोनों किडनीज क्या हों, किडनीज आर नॉट परफॉर्म देयर फंक्शन। फंक्शन इनका क्या होता है कि वेस्ट मटेरियल को ब्लड से निकालना और उसे बॉडी से बाहर भेजना। तो ये अगर अपना परफॉर्म देयर फंक्शन नहीं करते तो फिर क्या होता है, द कंडीशन इज कॉल्ड किडनी फेलियर। इस कंडीशन को आप लोग क्या कहते हैं, ये क्या है, किडनी फेलियर है। किडनी अपनी वर्किंग छोड़ गई है, इसे आप लोग किडनी फेलियर कहते हैं। इसकी वजूहत क्या हो सकती हैं, सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके सिम्टम्स को डिस्कस करेंगे कि इसका सिम्टम्स कौन कौन से हैं, इसकी निशानियां कौन सी हैं, कि हमें कैसे पता चलेगा कि किडनी फेलियर है। सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहले ये है कि जब वो फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रही तो हमारे पास जो वेस्ट मटेरियल है वो ब्लड में क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इंक्रीज वेस्ट मटेरियल इन ब्लड, ब्लड में वो वेस्ट मटेरियल क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। ये हमारा सबसे पहला मसला है, सिम्टम्स हैं। वेस्ट मटेरियल ज़्यादा होने की वजह से जो ब्लड का वॉल्यूम है वो भी ज़्यादा हो जाएगा। राइज इन वॉल्यूम ऑफ ब्लड फ्लूइड। थर्ड सिम्टम्स इसका क्या है जी, आपका वेट लॉस होगा। फोर्थ है जी ब्लड इन यूरिन, यूरिन में क्या आ जाएगा, आएगा ब्लड। स्वेलिंग ऑफ, आपको स्वेलिंग हो जाएगी। कहाँ कहाँ पे स्वेलिंग हो सकती है, स्वेलिंग ऑफ लेग्स, फीट एंड फेस। तो ये इसके हमारे पास क्या है, सिम्टम्स हैं। काजेज़ इसकी क्या हैं, काजेज़ की अगर हम बात करते हैं कि काजेज़ क्या क्या हो सकती हैं तो उसको डिस्कस करते हैं। काजेज़ में बात करें तो सबसे पहले है कि अगर किसी को शुगर है, डायबिटिक्स पेशेंट है, हाइपरटेंशन है, या उसको पानी की कमी हो गई है, लॉन्ग टर्म डिहाइड्रेशन हो, सीवियर किडनी इन्फेक्शन है कोई, इसके अलावा ओवर यूज़ ऑफ मेडिसन। और वो मेडिसन्स कौन सी हैं, NSAIDs। इन मेडिसन्स की क्या हो जाए, ओवर यूज़ आप कर लें नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का। उसमें आपकी वो मेडिसन्स आती हैं जो आप लोग बुखार के लिए यूज़ करते हैं, एंटी पेन के तौर पर यूज़ करते हैं, जैसे कि आपके पास ब्रूफन है, डिक्लोफेनिक है, एस्प्रिन है। इनके ओवर यूज़ आप करेंगे तो भी आपको किडनी फेलियर हो सकता है। अगर किडनी स्टोन्स हैं वो लार्ज किडनी स्टोन्स हैं और वो लॉन्ग टर्म से आपकी बॉडी के अंदर मौजूद हैं, आपने उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं किया तो भी आपको किडनी फेलियर हो सकता है। कोई फिज़िकल डैमेज हुआ किडनी का, फिज़िकल डैमेज ऑफ किडनी, हार्ट का कोई डैमेज है, लीवर का है, तो आपको क्या हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है। तो आपके सिम्टम्स चार आपके यहाँ पे टॉपिक में डिस्कस किए गए हैं, कुछ काजेज़ को डिस्कस किया गया। अब हमने नेक्स्ट डिस्कस करना है ट्रीटमेंट को, कि ट्रीटमेंट क्या है इसका। फेलियर तो हमें हो गया, नुकसान होना था जो हो गया, अब इसका इलाज कैसे कर सकते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो दो तरह का इसका ट्रीटमेंट है। या तो आप आर्टिफिशियल क्लीनिंग करवाएं ब्लड की, आर्टिफिशियल क्लीनिंग ऑफ ब्लड, जिसको आप डायलिसिस कहते हैं, जिसको आप क्या कहते हैं जी, डायलिसिस। या आप इसका जो सेकंड ट्रीटमेंट है वो ये है, किडनी ट्रांसप्लांट करवाएं। दोनों ही आसान ट्रीटमेंट नहीं है, तो हम इनको दोनों को अलग अलग डिस्कस करते हैं। अब किडनी फेलियर के अंदर ये डायलिसिस का एक अलग से लॉन्ग क्वेश्चन आता है और किडनी ट्रांसप्लांट का अलग से लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो हम इन्हें डिस्कस करते हैं।
किडनी फेलियर के ट्रीटमेंट में जो हमारे पास पहला मेथड है वो है डायलिसिस। डायलिसिस एक ऐसा मेथड है जिसमें वेस्ट को एक्सट्रैक्ट किया जाता है ब्लड से, किसके थ्रू? डायलिसिस फ्लूइड के थ्रू। ये एक आर्टिफिशियल मेथड हमारे पास। अब ये डायलिसिस के भी हमारे पास दो मेथड हैं कि दो तरीक़ों से डायलिसिस की जा सकती है। तो जो हमारे पास पहला मेथड है उसको हम डिस्कस करते हैं, वो है जी हेमोडायलिसिस। इसमें एक मशीन यूज़ होती है जिसे आप लोग क्या कहते हैं? डायलाइज़र कहते हैं। उसकी डेफिनेशन क्या है कि इन हेमोडायलिसिस द पेशेंट्स ब्लड is pumped through a machine called dialyzer। उस मशीन को आप लोग क्या नाम देते हैं? डायलाइज़र का नाम देते हैं। तो आपसे डायलाइज़र की डेफिनेशन भी पूछी जाती है, डायलाइसिस की भी डेफिनेशन पूछी जाती है। अब हेमोडायलाइसिस का जो प्रोसेस है वो कैसे वर्किंग करता है। अब ये जो मशीन है इसमें क्या होती हैं? लॉन्ग ट्यूब्स होती हैं। उन लॉन्ग ट्यूब्स के अंदर क्या होता है? ब्लड फ्लो करता है। मैं इसको सीक्वेंस के साथ समझा रहा हूँ, आपने बाकी वर्डिंग में खुद लिखना है। लॉन्ग ट्यूब्स हैं, उसमें ब्लड फ्लो करता है और उस ट्यूब्स के बाहर आउटसाइड क्या होता है? फ्लूइड मौजूद होता है, डायलाइसिस फ्लूइड मौजूद होता है। अब और वो क्या करता है? उसका काम क्या है? एक्स्ट्रा वाटर एंड वेस्ट को क्या करना? मूव आउट करवा लेना ब्लड से। ब्लड से उन्हें क्या करवा लेना? मूव आउट करवा लेना। और उसे कहाँ पे इंटर करवा लेना? वापस फ्लूइड में, एंड इंटर इनटू डायलाइसिस फ्लूइड। ब्लड से इसे निकाल लेना। इसका काम क्या है? एक्स्ट्रा वाटर एंड वेस्ट मूव आउट फ्रॉम ब्लड एंड इंटर इनटू फ्लूइड। अब जो ये प्योरीफाइड, ये जो ब्लड है प्योरीफाइड, ये क्या हो जाता है? रिटर्न बैक टू बॉडी। तो ये वापस किधर चला जाता है? बॉडी में चला जाता है। ये मैंने सिंपल समझाने के लिए इस तरह लिखा है, लेकिन आपने इसकी वर्डिंग में ही लिखना है कि डायलाइज़र कंटेन लॉन्ग ट्यूब्स, blood flow inside the tubes while the dialysis fluid present outside the tubes. Extra water and waste material removed from the blood and enter into fluid. The remaining purified blood is returning back to the body। तो इसी को आप एक्सप्लेन करके अपने वर्डिंग में ही लिख सकते हैं। दूसरी टर्म हमारे पास है पेरिटोनियल डायलाइसिस। पेरिटोनियल डायलाइसिस में क्या होता है? इस मेथड में जो आपके पास डायलाइसिस फ्लूइड है उसे आप लोग क्या करते हो? पंप करते हो इनटू पेरिटोनियल कैविटी। पेरिटोनियल कैविटी क्या है? इट इज़ अ स्पेस प्रेजेंट अराउंड द गट। गट के इर्द गिर्द जो स्पेस मौजूद है उसे आप लोग क्या कहते हैं? पेरिटोनियल कैविटी कहते हैं। और इसके इर्द गिर्द क्या होते हैं? पेरिटोनियल कैविटी के इर्द गिर्द क्या होती है? पेरिटोनियल मेम्ब्रेन होती है। अब जब इसमें आप डायलाइसिस फ्लूइड फिल करते हो तो जो ब्लड है पेरिटोनियल मेम्ब्रेन से, वहाँ से जो वेस्ट मटेरियल है मूव करके आ जाता है पेरिटोनियल कैविटी के अंदर। ब्लड कैपिलरीज मौजूद हैं यहाँ पे, और यहाँ से वेस्ट मटेरियल जो है वो निकल कर किधर आ जाता है? पेरिटोनियल कैविटी में। और फिर उस पेरिटोनियल कैविटी से जो फ्लूइड डाला था उसे हम बाहर निकाल लेते हैं। और ये आपको इट मस्ट बी डन, ये एक एक्स्ट्रा बात है, इट मस्ट बी डन एवरी डे। इसके लिए आपको अगर ज़िंदा रहना है तो आपको डेली ये प्रोसेस करना होगा। जबकि जो हेमोडायलिसिस है ये वीक में एक से दो बार हमें करना पड़ता है। पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या है? पेरिटोनियल कैविटी जो स्पेस है प्रेजेंट अराउंड गट, उसमें आप लोग क्या करते हो? फ्लूइड को पंप करते हो। और द वॉल्स ऑफ एब्डोमिनल कैविटी आर लाइंड विद पेरिटोनियल मेम्ब्रेन।
The waste pass from blood present in the vessel of peritoneal membrane to the dialysis fluid, और आफ्टर द सम टाइम द डायलिसिस फ्लूइड इज ड्रेन्ड, उसे निकाल लिया जाता है कहाँ से, उस पेरिटोनियल कैविटी से निकाल लिया जाता है। तो ये हमारे पास डायलिसिस है, ये एक अलग से लॉन्ग क्वेश्चन है। और दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन जो ट्रीटमेंट में किडनी ट्रांसप्लांट, ये अलग क्वेश्चन है। सेकंड ट्रीटमेंट हमारे पास है किडनी ट्रांसप्लांटेशन। इसकी बात करें तो जो किडनी ट्रांसप्लांटेशन है ये एडवांस ट्रीटमेंट है किसका, किडनी फेलियर का। और इसके अगर प्रोसेस की बात करें कि इसका प्रोसेस में क्या क्या होता है, तो प्रोसेस में सबसे पहले जो हमारे पास किडनी है वो हेल्दी किडनी होनी चाहिए, किसी भी डोनर का हो सकता है। और जो डोनर है वो जिंदा भी, वो चाहे ज़िंदा है या मुर्दा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन किडनी क्या होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। अब जो चाहे वो ज़िंदा है चाहे मुर्दा है, वो क्या होना है, पेशेंट का रिलेटिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन चाहे वो रिलेटिव है या नहीं है, तो जो डोनर किडनी है वो मैच होना चाहिए इम्यून सिस्टम से। पेशेंट्स इम्यून सिस्टम से मस्ट बी मैच। अगर वो मैच नहीं होता तो रिजेक्शन हो जाएगी, और रिजेक्शन को भी हम लोग डिस्कस करते हैं। और अगर मैचिंग किडनी है, किडनी मैच कहा जाता है, तो वो क्या करता है, नॉर्मली वर्क करता है। और मैच किडनी है और जो नॉर्मल वर्क करेगा उसकी जो एवरेज एज है वो 10 to 15 ईयर्स है। एवरेज लाइफ है वो ज़्यादा भी, अगर ये एवरेज है मतलब डिफरेंट लोगों की ये एवरेज लाइफ निकाली गई, मतलब इतने अरसे में ये वर्किंग, इतना अरसा ये वर्क करता है। लेकिन अगर वर्क मैच नहीं होता और आप फिर भी उसे लगा देते हैं तो रिजेक्शन हो जाती है, तो फिर क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकती है बॉडी में। उसके बाद इम्बैलेंस इन बॉडी सॉल्ट्स क्या हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है, उनकी अमाउंट्स कम से ज़्यादा हो जाती है। उसके अलावा यही जो इम्बैलेंसमेंट है ये क्या कर सकती है, बोन प्रॉब्लम्स काज कर सकती है कि आपको बोन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और अल्सर हो सकते हैं। अल्सर आप लोगों ने पढ़ चुका है, वो स्टोमक अल्सर हो सकता है, एब्डोमिनल किसी चीज़ का भी अल्सर हो सकता है। तो अगर तो आप प्रोसेस को फॉलो करते हुए नॉर्मली वर्क करते हैं तो उसकी लाइफ वो वर्क नॉर्मल वर्क करेगा, और जो लाइफ है वो 10 to 15 ईयर्स। लेकिन अगर नॉर्मल नहीं वर्क करता, रिजेक्शन हो जाती है, तो ये मसले हो सकते हैं, और इन सम केसेस डेथ भी हो सकती है। तो आज के हमारा टॉपिक जो था डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी वो यहाँ पे एंड हुआ। और यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।